हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जॉब के लिए, जो कि स्वास्थ्य विभाग में आया हुआ है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। ये वैकेंसी आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है। रेगुलर वैकेंसी है 2026 का। आगे डिटेल इस वीडियो में दिया जाएगा। कौन कौन से पोस्ट पे आए हुए हैं वैकेंसी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है, ऑल डिटेल्स ये वीडियो में दिया हुआ है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि झारखंड का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये वैकेंसी जो आया हुआ है यह बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ये वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें वेटनरी सहायक के रूप में, चिकित्सा सहायक के रूप में वैकेंसी आया हुआ है, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में वैकेंसी आया हुआ है, किट संग्रहकर्ता के रूप में, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक के रूप में वैकेंसी है, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषण के रूप में ये वैकेंसी आया हुआ है इंटरमीडिएट लेवल पर। परीक्षा का जो शुल्क है यहाँ बताया हुआ है 100 रुपीज़ फॉर्म भराने का लगेगा और परीक्षा शुल्क में छूट भी दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ST SC जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए 50 रुपया है। यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है कि जो वैकेंसी आए हुए हैं वो कैसे बटा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य निदेशालय में आया हुआ है वैकेंसी। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये बटा हुआ है। टोटल वैकेंसी जो इसमें आए हुए हैं वो 137 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। फिर और दूसरा है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिसमें योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में ये वैकेंसी आया हुआ है। यह भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 27 सीट के लिए आया हुआ है। फिर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए आया हुआ है वैकेंसी। इसमें टोटल 62 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आया हुआ है वेटनरी सहायक या फिर चिकित्सा सहायक के लिए वैकेंसी है, जो कि नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के लिए वैकेंसी है। इसमें टोटल 27 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। फिर किट संग्रहकर्ता, जिसमें सब स्वास्थ्य निदेशालय में ये वैकेंसी आया हुआ है। इसमें टोटल वैकेंसी 32 सीट के लिए आया हुआ है और ये कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, जिसमें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य विभाग के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें टोटल 41 सीट के लिए वैकेंसी आए हुए हैं, जो कि कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। टोटल 326 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर वैकेंसी है, जो कि बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपका वेतनमान बताया हुआ है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जो निदेशालय के लिए आए हुए हैं, उसका वेतनमान जो है वो 5200 से 20,200 जो है, मतलब ग्रेड वेतन जो है 2400 है इसमें। और इसे मान्यता प्राप्त संस्थालय से आपको 10+2 जो कि विज्ञान या फिर IAC परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका +2 होना चाहिए और उसमें विज्ञान होना चाहिए, IAC होना चाहिए आपका। फिर दूसरा आया हुआ है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिसमें योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के लिए वैकेंसी है। इसमें भी वेतन बैंड जो PB इसमें भी 5200 से 20,200 तक आपका वेतन ग्रेड, मतलब आपको 20,000 तक आपका इसमें आपको सैलरी मिलेगा। इनिशियल सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा 20,000 तक आपका मिलेगा। और भी इसमें आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, जो कि गवर्नमेंट में मिलता है, आपको सारा आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। और इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, उसमें गणित भी आपका होना चाहिए।
फिर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसमें स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए आया है वैकेंसी। इसमें आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 होना चाहिए, उसमें विज्ञान या फिर आईएससी आपका होना चाहिए। फिर वेटनरी सहायक या फिर चिकित्सा सहायक, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के लिए वैकेंसी जो है, इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से, आपका संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट होना चाहिए। और किट संग्रहकर्ता जो है स्वास्थ्य निदेशालय में जो आया हुआ है, उसमें आपका 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट जीव विज्ञान में। और फिर है एक मत्स्यिकी जो तकनीकी जो सहायक है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग में जो आया हुआ है, इसमें आपका 10+2 होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए जीव विज्ञान में। और भी इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन को। उम्र सीमा दिया हुआ है फॉर्म भरने का, जो कि न्यूनतम उम्र जो सीमा है वो 18 वर्ष होना चाहिए आपका। और अधिकतम दिया हुआ है यहाँ पे कि जो अनारक्षित जो हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए 35 वर्ष होना चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है, उसके लिए 37 वर्ष होना चाहिए और महिला के लिए 38 वर्ष। फिर एसटी एससी के लिए दिया हुआ है 40 वर्ष। और भी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। जाति प्रमाण पत्र के लिए दिया गया है कैसे क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें इस कैटेगरी में आते होंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे बताया है कि फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ है, तो 20 जुलाई 2026 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 19 अगस्त 2026 है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जाकर फॉर्म भर सकते हैं आप। परीक्षा शुल्क जो भुगतान है, सब प्रक्रिया ये सब दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। परीक्षा कैसे होगा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी या फिर ओएमआर पद्धति में ली जाएगी। और इसमें अगर 2-3 शिफ्ट में अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसमें जो परीक्षा है 2 चरण में होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, 2 चरण में आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पे बताया हुआ है कि आपसे बहुविकल्पीय उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें समान अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे, समान गणित से आपका 10 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आपको बताया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। सामान्य ज्ञान के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में सारा पाठ्यक्रम, आप इसमें पढ़ लीजिएगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जैसे है, समान गणित के लिए दिया हुआ है, किस स्तर से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बताया हुआ है कि 10वीं के स्तर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ बताया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत जो है न्यूनतम अंक संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि न्यूनतम अंक कितना आपको लाना होगा पास करने के लिए। तो अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40% है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति या फिर महिला के लिए 32% दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूची 1 के लिए दिया है कि 34% है और पिछड़ा वर्ग अनुसूची के लिए 36.5 आपका प्रतिशत दिया हुआ है और आदिम जनजाति के लिए 30% है। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें 3 पत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पत्र जो होगा विषय ज्ञान का होगा, भाषा ज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से क्वेश्चन होंगे। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
हिंदी एवं अंग्रेजी जो होंगे प्रत्येक से 20 प्रश्न जो होंगे व्याकरण का आपका होगा, आप देख सकते हैं। इसमें जो दिया हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रश्न जो पत्र जो दिया हुआ है यहाँ पे क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा ज्ञान के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव जो भी है, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की आपसे परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 100 प्रश्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और फिर पत्र जो तीसरा है उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी समान अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित जो ज्ञान है उसमें 40 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, समान गणित से 10 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर ज्ञान से आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्र जो पहला जो था जिसमें भाषा ज्ञान का था उसमें न्यूनतम आपको 30% लाना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें जो प्राप्त अंक होंगे वो मेधा आधारित में, मतलब जो सूची बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। पत्र जो दूसरा है क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा, पत्र तीसरा, उसमें सामान्य ज्ञान से परीक्षा में न्यूनतम 30% लाना होगा। और यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि भाषा ज्ञान का क्या क्या होगा पाठ्यक्रम, आप देख सकते हैं कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 40 होंगे। और भी दिया हुआ है डिटेल में, आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम को। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का भी दिया हुआ है, जैसे कुड़ुक का दिया हुआ है कि क्या आपका पाठ्यक्रम होंगे, हिंदी का क्या है ये दिया हुआ है सिलेबस, अंग्रेजी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस दिया हुआ है डिटेल में, उर्दू का दिया हुआ है, कुरमाली का दिया हुआ है, हो का दिया हुआ है, खोरठा का सिलेबस दिया हुआ है, खड़िया का दिया हुआ है सिलेबस, पंच परगनिया का सिलेबस दिया हुआ है, संथाली का दिया हुआ है, उड़िया का दिया हुआ है, संस्कृत भाषा का सिलेबस, नागपुरी भाषा का सिलेबस, मुंडारी भाषा का सिलेबस। और नागपुरी भाषा का जो आपको जो भी सिलेबस में है वो आपको इस चैनल पे जो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट उसमें भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे नागपुरी भाषा का ज्ञान दिया हुआ है। फिर सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पे सिलेबस जो है दिया हुआ है, जो कि पत्र तीसरा का है, जिसमें झारखंड राज्य से संबंधित गणित का जो 10वीं स्तर पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें मेधा सूची में कितने प्रतिशत जो है काउंट होगा वो भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपलोड किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।